4 बच्चे को जन्म कैसे दी होंगी? रिलेशन बनाई होंगी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा रिलेशन रहा होगा, कहीं न कहीं, या फिर ज़बरदस्ती इस मुद्दे पे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने देश की आज़ाद नागरिक हूँ और देश सेवा और देश की सुरक्षा में मेरा भी उतना ही योगदान है। टेक्निक को अपना के लड़कियों को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो जानता है देश कि यहाँ जो है ना नारी को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जाता है, दिया जा रहा है क्या? नारी को सम्मान देता है हमारा भारत देश। तो वो सीधा नारी को ही टारगेट करके नारी को ही भेज रहे हैं कि नहीं स्त्री शक्ति जाओ और फिर वहां से सारे सबूत को, वो भी दिल्ली जैसे इलाके में। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। सोशल मीडिया पे एक मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है। एक हिंदुस्तानी लड़का जिसका नाम सचिन होता है, उसको पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है। सीमा हैदर नाम है उस लड़की का और उनको पबजी से प्यार होता है 2020 में। और अभी ये पाकिस्तान से इंडिया आई है। इस पे हम जान लेते हैं, हमारे साथ रूपम जी मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि वो इंडिया आई है। क्या ये सही में प्यार का मामला है या कुछ और वजह है? सबसे पहले स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। मैम, सोशल मीडिया पे एक मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है। एक पाकिस्तानी लेडीज को एक हिंदुस्तानी लड़का से प्यार हो जाता है। मैंने ये देखा है और बहुत अपडेट हूँ कहीं न कहीं मैं इस पे। जो इस मुद्दे को लोग प्यार का नाम दे रहे हैं, हो सकता है ये प्यार सच्चा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये प्यार सच्चा है और ये 7 समुंदर पार आ गई हैं। अच्छा, सचिन बताते हैं कि उनको पबजी से प्यार होता है और जो महिलाएं होती हैं, सीमा हैदर, उनको भी पबजी से प्यार हो जाता है। तो वो 3 बच्चे 4 बच्चे की माँ है। तो क्या वो सही में पबजी से उनको प्यार हुआ है? क्या वो सही में पबजी खेलते-खेलते वो दोनों साथ में आई? अब तो वो उनका मैटर है। वो जानते होंगे कि पबजी खेलते-खेलते प्यार हुआ है या पबजी खेलते-खेलते किसी हिंदुस्तानी बच्चे को हिंदुस्तानी को फँसाया गया है और उसको फँसाकर प्यार का नाम दिया गया है। क्योंकि देखिए, हमारा देश जो है ना, हमारे देश के नागरिक जो है ना, वो बहुत प्यारे और बहुत भोले-भाले हैं। हमारा देश हर किसी को पनाह दे देता है कि आओ, तुम मेरे देश में रहो, जियो, खाओ, हम सब एक हैं। हमारे देश में हिंदू, सिख, मुस्लिम सब है जो भाई-भाई रहते हैं। उसी बीच एक चर्चा होती है सीमा हैदर और सचिन, जो कि सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों के साथ 7 समुंदर पार आई हैं। गलत तरीके से आई है हिंदुस्तान। पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में प्रवेश की। बिल्कुल, आप देखिए, और वो भी चुपके से। अब वो बोलती हैं कि मेरे पास पासपोर्ट भी है। वो उनको 6 पासपोर्ट है उसके पास और 3 आधार कार्ड है और सिम भी उसके पास पाया गया। तो इतने कुछ पाए जाने के बाद और फिर सामने जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैंने न्यूज़ में देखा है, उसमें मैंने देखा कि उसका जो भाई है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में है। तो अब बताइए, ये कहीं न कहीं सवाल पैदा नहीं होता कि जो सीमा हैदर है वो घुसपैठ है? कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमारी एनिमी कंट्री मानी जाती है। वो घोषित ही हो गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है एनिमी कंट्री है, एज़ वी नो दैट। लेकिन ये जिस तरीके से बोल रही हैं कि मैं 5वीं पास हूँ, शक कहाँ से पैदा हो रहा है? ये बोल रही है 5वीं पास है, लेकिन इनको फटाफट तरह इंग्लिश आती है, ये लैपटॉप बड़े अच्छे से चला रही है, इनके 4 बच्चे हैं, वो भी फटाफट बात कर ले रहे हैं। और ये भी अभी मैंने एक टीवी 9 पे शायद अभी देखा था मैंने लाइव, उनके पति भी हैं और लाइव पे दुबई से, और ये भी वो पति बताते हैं कि उनको बिना तलाक दिए हुए वो इंडिया आई। आप बताइए, जो वो देखिए, हो सकता है पति प्रताड़ित करता होगा, लेकिन जो लड़की इतनी तेज तराज है, जिसने 4 बच्चों को जन्म दे दिया, जो कि 4 बच्चे को जन्म कैसे दी होंगी? रिलेशन बनाई होंगी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा रिलेशन रहा होगा, कहीं न कहीं, या फिर ज़बरदस्ती भी हो सकती है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्वेश्चन मार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आते ही जय श्री राम के नारे लगाना एंड ऑल, ये सारे जो भारतीय संस्कृति का रीति-रिवाज सारा फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करना, ये हो सकता है कि प्यार में जंग भी जायज़ है, हम कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं इस मुद्दे पे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने देश की आज़ाद नागरिक हूँ और देश सेवा और देश की सुरक्षा में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना हमारे आर्मी का, भारतीय आर्मी का। तो कहीं न कहीं सवाल ये पैदा होता है कि क्या पता ये लड़की, ये औरत घुसपैठी बन के यहाँ घुसी हो। मैं एक चैनल पे लाइव देख रही थी, सॉरी न्यूज़ देख रही थी, जिसमें इसकी एक बच्ची है, 4 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्ची है, उसका जो मुझे नेचर लगा, भले वो बच्ची है,
उसका जो मुझे आप लोग शायद गौर नहीं किए होंगे, मैंने गौर किया है। वो लड़की कैमरा है और कैमरा के सामने वो किसी एक लड़के के साथ बहुत गलत तरीके से, वो है बच्ची मैं मानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से वो सो रही है, किस कर रही है। आप उसको गौर करके देखो एक बार और उस पे सोचो कि मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने उस पे गौर किया है। मैं आपको चैनल भी बता, जनमंच पे मैंने देखा है। वो लड़की जिस तरीके से उससे अटैच्ड हो रही है, जिस तरीके से उसका टच है, वो आप देख के पता लगा लोगे, क्योंकि हम लोग इतने तो अनुभव है कि क्या गलत क्या सही। वो मुझे बिल्कुल नहीं जम रहा है कि जो लड़की, जो लड़का, जो बच्चा कहीं और पल के आया है दूसरे देश में, उस कल्चर को, कोई और कल्चर को अपना रहा था, अचानक यहाँ आके वो सारे बातों को रख रहा है कि पापा मारते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब ये कहीं न कहीं प्लान के तहत हो रहा है। पूरा प्लानिंग है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी हाथ जोड़कर कि ये हमारे देश सुरक्षा की बात है। इस महिला को 6 महीने रिमांड में रखा जाए, क्योंकि देखिए हम भी और आप भी सब। वो बता रही थी कि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझे पासपोर्ट नहीं दिया गया, इसलिए मैंने गलत तरीके से इंडिया में प्रवेश। अब ऐसा हो बताइए, सकता है? जैसे ये महिला हमारे देश में घुसी चुपके से, हो सकता है कोई और भी घुस जाए इसको देखकर, क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइट हो गया। ये मुद्दा सिर्फ नेशनल हो सकता है पहले भी घुसा हो। पहुंच गया, ये मुद्दा नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल पहुंच गया है। तो अब बताइए कि आज इस महिला को देखकर हो सकता है कोई और भी दिमाग में षड्यंत्र रचाने लगे कि किसी तरीके से भारत में घुसना है, इसकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा को हनन होगा, हमारे देश की सुरक्षा में चूक आएगी भविष्य में, या आई भी है कह सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे जो सीमा हैदर है, जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है, क्योंकि अच्छा, सीमा हैदर बताती हैं कि मुझे योगी आदित्यनाथ से नागरिकता चाहिए इसमें रहने के लिए। तो क्या लगता है कि उनको मिलना चाहिए वहाँ का नागरिकता? देखिए अगर वो सही है, वेल एंड गुड, लेकिन जहां तक मेरी बात आती है, मेरा अनुभव पर्सनल पर्सनल व्यक्तिगत अगर सोच कहेंगे, तो देश की सुरक्षा के लिए मैं कहती हूँ नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए उसको 6 महीने रखिए रिमांड में, या तो जुडिशियल कस्टडी में रखिए, या तो पुलिस कस्टडी में रखिए, और उसको हर तरीके से नापा जाए कि कहीं ना कहीं, देखिए इंसान है, कहीं ना कहीं लूफल जरूर पाया जाएगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा संस्था चल रहा है जहाँ पे सुंदर लड़कियों को आगे करके इंडियन लड़कों को फंसाया जाता है और उसके बाद फिर इंडिया में दाखिल किया जाता है। मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि ऐसा वो लोग का रणनीति हो। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे मुंबई वाला जो हमला हुआ था 2011 में, वहां भी लोग नदी के थ्रू आए थे ना, ऐसा कुछ था। अभी है जो नई टेक्निक को अपना के लड़कियों को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि वो जानता है देश कि यहाँ जो है ना, नारी को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जा रहा है क्या? नारी को सम्मान देता है हमारा भारत देश। तो वो सीधा नारी को ही टारगेट करके नारी को ही भेज रहे हैं कि नहीं, स्त्री शक्ति जाओ, और फिर वहां से सारे सबूत को, वो भी दिल्ली जैसे इलाके में, आप सोचिए, जहाँ की धमकियां मिल रही थी बाहर से, पाकिस्तान से, कि उसको उड़ा देंगे, ऐसा तो हो रहा था। हो सकता है कि ये महिला ऐसे कोई नया टेक्निक अपना रही हो, क्योंकि आप नोटिस कीजिए लड़की अभी भी पाकिस्तान में बात करती है पाकिस्तान से। ये तो गलत है, क्योंकि वो देश हमारे लिए इनेमी कंट्री घोषित कर दिया गया है, वो हमारा दोस्त नहीं है। हम जहां तक जानते हैं हमारे दोनों कंट्री में, भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ा होता है। साथ रूपम जी थी जो कि इन्होंने बताया किस तरीके से जो है पाकिस्तान में संस्था चलती है और किस तरीके से महिलाओं को आगे करके लड़कों को फंसाया जाता है, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया चलती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज, धन्यवाद।